तो स्वागत है आपका हमारी क्लास नंबर सेकंड में। तो पिछले बार 14 क्वेश्चन कर लिए थे, तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्लास नंबर 2 है हमारी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि ये बोल रहा है व्हाट इज स्टार्विंग इन द फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, यानी कि आग बुझाने में स्टार्विंग का क्या मतलब होता है, यानी कि स्टार्विंग क्या काम करती है। तो आग से ईंधन को अलग करना, ईंधन से आग से ईंधन को अलग करना है ना, या ईंधन में मिलाना, या जल का प्रयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 15 का। तो इसका सही हमारा आंसर होगा नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है कि जल का प्रयोग करके तापमान को कम करने को हम कहते हैं स्टार्विंग। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 में आपको एक पीपीई किट दिख रही है जिसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। तो इसको इसमें आपको बताना है कि ये क्या है। ये जो एक साइन दिख रहा है जिसमें कि आपको एक हैंडल दिख रहा है और एक फेस मास्क टाइप का है, तो आपको ये बताने की इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बताइए। इसका सही आंसर रहेगा डी, हैंड शील्ड, जो कि क्या करेंगे वेल्डिंग करते समय जिसका यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि अपशिष्ट निपटारण की कौन सी विधि है जो बहुत ऊर्जा बचाती है। अपशिष्ट निपटारण का मतलब क्या होता है कि जो कचरा है, कूड़ा कचरा, जिसका यूज़ हम करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। तो इसका सही क्या होगा, जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, या खाद में डालना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकिल, यानी कि पुनर्चक्रण। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली, है ना। ये बोल रहा है कि अगर किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग करके पीड़ित के लिए जिसकी छाती और पीठ पे जब चोट लगती है, तो बताइए किसका करेंगे। इसमें हम यूज़ करेंगे, बताइए स्कैफर का करेंगे, माउथ टू माउथ का करेंगे, माउथ टू नोज का करेंगे, नेल्सन आर्म का करेंगे। बताइए किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें हम करेंगे नेल्सन की विधि का, है ना। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो सही है। ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा हमारा, ये इसका आंसर सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कैसा है, सही रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे, नेल्सन विधि का यूज करके भुजा के ऊपर के पीछे में क्या करेंगे, दबाव देंगे इसे। ठीक है, इसे हम सैफर विधि के नाम से भी जानते हैं, सॉरी सिल्वेस्टर विधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 से बोल रहे हैं कि किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो किसके कारण हो सकता है बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका बायो हजार्ड के कारण, यानी कि जैविक नुकसान के कारण आपका खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 10। अब देखिए इसमें आपको एक चित्र दिख रहा है, एक ये उपकरण बना हुआ दिख रहा है, तो आपको यही बताना है कि उपकरण क्या है। ये उपकरण देखिए इसमें इसकी एक ये फेस बना हुआ है ना। तो इसमें आपको ये बताना है कि किस चीज़ का है। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, गर्म पदार्थों, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं आपके, गर्म पदार्थों को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कील निकालना, और बोल्ट का यूज़ करना। तो इसका सही आंसर आएगा आपका एक्सट्रैक्टिंग द नेल्स फ्रॉम द वुड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ठीक है, जिसे आप, और ये जो उपकरण इसका नाम पिंसर होता है, क्या होता है, पिंसर। ठीक है, इसका नाम होता है पिंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि बोल रहा है कि जब दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। तो उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, उसके मुंह पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, या पेट में अधिक सूजन होगी, या होठों के चारों ओर क्या होगा, होठों के चारों ओर नीला रंग पड़ जाएगा। तो इसका सही आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर डी, कि होठों के चारों ओर का कलर कैसा हो जाएगा आपका, नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे कितने हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन 21 हो चुके हैं। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 रहा ये। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोल रहा है कि आपको एक उपकरण दिया हुआ इसका नाम बताना है। क्या करना है, इसका नाम बताना है कि इस औजार का नाम बताइए। तो क्या दिख रहा है आपको, ये कॉम्बिनेशन प्लायर तो नहीं दिख रहा है ना, या फिर कुछ और दिख रहा है आपको। तो ये वायर स्ट्रिपर है, क्रिम्पिंग टूल है, कॉम्बिनेशन प्लायर की डायगोनल कटिंग प्लायर है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या रहेगा, डायगोनल कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको समझ में आ रहा है कि एक चिन्ह दिया हुआ है और आपको बताना है कि किस चीज़ का है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 23, ये एक आपको हैंड में दिखने वाले ग्लव्स है। तो ग्लव्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है, ये आपका सूचनात्मक है, यानी कि अगर आप कहीं काम पे जा रहे हैं तो आपको उस जगह पे हैंड ग्लव पहनना ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, जो बोल रहा है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए, है ना, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। तो भाई क्या होंगी इसकी प्राथमिक चिकित्सा, तो भाई मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग की ड्रेसिंग करना, या चोट लगे हुए भाग पे दबाव डालना। तो बताइए सही आंसर क्या आएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि ये बताने का काम करेगा। देखिए अगर मान लीजिए जब भी आपको चोट लग जाती है तो आप उस पर प्रेशर डाल के खून को बाहर निकलने से रोकने का काम करते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 ये बोल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि पीड़ित को बचाने हेतु तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह विद्युत झटके स्रोत से संपर्क में आ गए। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है या आप है, अगर आपको कभी बिजली का झटका लग जाए या उसके चपेट में आ जाए तो आप उसे छोड़ने के लिए आप लोग क्या करा सकते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, हाथों के द्वारा खींचना गलत है, ये प्राथमिक झटके के बारे में जानकारी देना ये तो गलत हो जाएगा कि जब प्राथमिक आप किसी भी अधिकारी को देंगे तब तक वो मर जाएगा। व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए, हाँ ये टाइम लग जाएगा। संयोजक को अलग करें, मतलब आप क्या काम कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जो मेन आपूर्ति उसे आप बंद कर दें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि इसमें आपको चित्र दिख रहा होगा, है ना, ये देखिए एक चित्र दिख रहा है। तो आपको ये बताना है कि चित्र किस चीज़ का है। तो समझ में आ रहा है कि कोई बच्चा है जो कि रोड को क्रॉस कर रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा पैडल क्रॉसिंग। ठीक है, पैडल क्रॉसिंग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 से बोल रहा है कि यदि पीड़ित व्यक्ति को सिर में चोट लगी है, ठीक है, कोई पीड़ित व्यक्ति से सिर में चोट लगी है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, और वह मर रहा हो, ठीक है ना, तो उसके लिए स्वर्णिम आवर यानी कि कितने घंटे में उसको चिकित्सा मिल जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका 30 मिनट तक। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 30 मिनट होते हैं उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, जो कि ये बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है, यानी कि व्यक्ति कब कोमा में है, आप इसे कैसे पहचानेंगे कि भाई ये बंदा कोमा में जा चुका है। तो बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना, होश में रहना पर उत्तर ना देना, सांस लेना पर उत्तर ना देना, पूरी तरीके से संवेदनशील होकर लेटे रहना और बुलाने पर उत्तर ना देना। तो बताइए क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, कि भाई पूरी तरीके से संवेदनहीन होकर, यानी कि लेटा है, आपसे उठाने की कोशिश करेंगे उठेगा नहीं, साथ में बुलाने पे भी उत्तर नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।